हे माँ, मैं खाकी का मतवाला हूँ, अब सब कुछ समर्पण करने वाला हूँ। और माँ, तू कहती थी ना कि वर्दी में कब सजने वाला है, अब की बार लाल तेरा वर्दी में आने वाला है। और तेरे सपनों को साकार करने का वादा है, हर चुनौती से लड़ने का इरादा है। और तेरी ममता की छाव को कभी नहीं भूलूंगा, अब वर्दी में। जय हिंद साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको PK एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से मैं आपको SSC GD मैथ्स बुक का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस बुक में कौन कौन सा चैप्टर है। दोस्त, इस बुक में नंबर सिस्टम, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्टैम्प, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन। टोटल हमारे बुक में 17 चैप्टर हैं, जिसको मैं लाइन बाय लाइन आपको कवर करवाऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक का क्वेश्चन है, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो परिणाम क्या है। क्वेश्चन में बोलता है 28 के वर्ग, 28 का वर्ग क्या होगा, 28 में 9 28, और किससे करना है, इसके 42 और 56 सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या करने का अर्थ क्या है, इसको एचसीएफ बोल रहा है। एचसीएफ तो 42 और 56 का एचसीएफ कितना होगा, 14 होगा। 14 क्या डिवाइड करते हैं, कितना 2 बार में कटेगा, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, मतलब लाइन से, सीक्वेंस से है। ठीक है, तो 4 आरोही क्रम मानते हैं, ABCD, ये 4 आरोही क्रम में है। ठीक है, तो क्या प्रथम 3 संख्या कितना है, गुणनफल 255, तो प्रथम 3 से ये होगा, मतलब ABC का गुणनफल कितना है, 255 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको इसमें हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं। डिवाइड अंतिम कितना, अंतिम क्या होगा, BCD, तो BCD का मान कितना है, 1955 है, 1955 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग कितना, 5 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ BC से BC कट जाए, क्या बचे, A/D बचा। तो कितना कटेगा हम लोग को, यहाँ 51 कटेगा और 391 कटेगा 5 से डिवाइड करने पर। फिर इसको डिवाइड करते हैं 13, कितना से करेंगे हम दोस्तों, तो हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू में कितना होगा, 13 कितना होगा, सॉरी दोस्तों, ये 13 से नहीं 70 से क्या, 70 से इसको काटेंगे, 70 से काटेंगे तो 17×51 3 बार में, और इससे कितना होगा, 17 दूनी 34 और 17×51 तो 23 हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, A/D = 3 × 23, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 हो गया, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 23 हो गया। तो हमसे क्या पूछा, बड़ी अभाज्य संख्या पूछा, तो बड़ी अभाज्य संख्या 23 आंसर हो जाए। ठीक है, अभी ये भी क्वेश्चन है, तो 3 नंबर क्या होता है, 2 के पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या हुआ। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेवल नोट डाउन करते हैं। 305 प्लस में 303 को 9 से विभाजित करते हैं। दोस्तों, आप लोग पढ़ा होगा कि यहाँ 1 बनाना होता है। ठीक है, 1 बनाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 के पावर क्यू रखेंगे और इनसे 101 करें, कितना बचा, 2 के पावर 2 बचा, तो हो गया दोस्तों 3 2 5 हो गया। ठीक है, और प्लस में 303 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ 1 करेगा तो 1 के पावर कितना होगा, यहाँ -1 बार में खाएगा, तो -1 के पावर क्या ओड है, इंटू 4 प्लस 303 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना होगा, यहाँ पर 101 है। ठीक है, तो -1 गुना 4, तो -4 प्लस 303 प्लस में 9, तो यहाँ कितना बचता है, करेंगे तो 1 4 घटाएंगे तो 299। ठीक है, 299 डिवाइडेड बाय 9, जब 209 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का
2 आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब 4th नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, 4 कह रहा है 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 48 से विभाजित है। ठीक है दोस्त, 36 48 से विभाजित है मतलब क्या बोलता है, एलसीएम से विभाजित होगा। और 4 अंकों की बड़ी क्या होगा संख्या, बड़ी संख्या क्या होगा, तो 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। और छोटी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या होता है 1000। तो इसका अंतर बोला है दोस्त, बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना होगा, 999 और 8। और क्या करें, 36 48 से जो कटे तो 36 48 का एलसीएम लेंगे हम लोग। 36 48 जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और 12 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और 4 बार में कटेगा। तो कितना होगा, एलसीएम इसको कहते हैं। तो एलसीएम हम लोग का आएगा 144। एलसीएम कितना आएगा, 144। और क्या कहता है, 144 से हम लोग क्या करेंगे, 144 से हम लोग भाग देंगे। 8999 में 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 बार में कटेगा। 6 बार में कितना कटेगा, 864 कटेगा। 864 कटेगा, कितना बचेगा, 359 और इसको कब कटेगा, 2 बार में कटेगा। 2 बार में क्या होता है, 144 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आता है। रिमाइंडर कितना बचा, 71। मतलब दोस्त इस अगर 71 इसमें घटा दिया जाएगा तो वो सबसे क्या होगा, फिर घटा देंगे तो क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। क्या घटाते हैं इसको, 71 घटाएंगे तो 71 घटाएंगे तो कितना होगा, 8928। ठीक है, तो ये क्या है, यही 4 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर यही है जो 36 48 से पूर्णतः विभाजित होगा। दोस्त आप इसको ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। 36 को क्या लिखेंगे, 9 × 4 लिख देंगे। 9 × 4 इसको क्या होगा, 16 × 3 लिख देंगे। ठीक है, और रूल विभाज्यता के नियम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसके सोल्व हो जाएगा। आप ये प्रोसेस से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आता है 5 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 73 155 185 को एक संख्या से भाग देते हैं, विभाजित किया जाता है जिसमें से प्रत्येक संख्या का समान शेष आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संभव संख्या क्या होगा, मतलब क्या कहता है दोस्त कि इसी संख्या में से एक संख्या से विभाजित करने पर उसका रिमाइंडर सबका तीनों का इक्वल आएगा, तो वो कौन सी संख्या है। तो आइए ऑप्शन में हम लोग भाग देख के चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 73 को भाग देंगे किससे, 11 से भाग देंगे, कितना होगा 11। तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्त, 66, मतलब रिमाइंडर 7 आता है। ठीक है, अब 115 को हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा, इसको खिलाएंगे एक बार में 11 तो यहाँ दोस्तों रिमाइंडर 5 आ गया, मतलब रिमाइंडर अलग हो गया। अलग हो जाने पर ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करेंगे दोस्त, कितना होगा 73 × 5, अब कितना होगा, इसको 14 × 70 रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचता है। अब 115 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूना कितना होगा, 10 बचेगा, 10 15 3 तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब रिमाइंडर अलग अलग हो गया। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब सी नंबर देखते हैं कितना होगा, 73 डिवाइडेड बाई 14 तो 14 5 70, मतलब रिमाइंडर 3 बचा। और 115 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है 3, इसमें भी 3 बचेगा, 112 खाएगा। फिर 185 को डिवाइड करते हैं 14 से तो कितना बचेगा, 114 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें भी 3 बचेगा। तो कितना बार, एक बार में 14 खाएगा, फिर क्या आएगा 45 खा जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है 185 खा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देंगे, सभी में रिमाइंडर 3 आता है और ये पूछा भी था कि रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो गया। अब 6 नंबर आता है दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए युग्मों में कौन सी युग्म सअभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें से ऑप्शन में वो एक ऐसी संख्या ढूंढना होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए। तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा तो ये को प्राइम नहीं हुआ, इसमें भी 3 आ जाएगा, ये भी नहीं हुआ, इसमें भी 3 आ जाएगा, ये भी नहीं। लेकिन 11 21 में दोस्त कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उसको को प्राइम कहते हैं। ये क्या है, को प्राइम है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 अंक की संख्या क्या है, 3 संख्या है 11 से विभाज्य है, यदि अंकों को बढ़ते क्रम में फिर से लिखा जाए तो नई संख्या विभाजित हो गया। ठीक है, अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में पहले 0 आएगा, 2 3 4 5। ठीक है दोस्त इसमें ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 2, तो 2 से डिवाइड होगा 5, लास्ट में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, फिर दूसरा नंबर 3, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा दोस्त, क्यों, क्योंकि 3 2 5 4 9 5 13 9 5 14, 14 डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। और फिर कितना है 11, 11 से भी नहीं होगा दोस्त, 11 से भी नहीं होगा, फिर क्या हो 5, क्यों 5, 5 क्या है लास्ट डिजिट है 5, और 5 से विभाजित होने के लिए संख्या में तो 5 कम 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 16 से विभाजित नहीं है, मतलब क्या 16 से सारा विभाजित है, हमको वैसी संख्या खोजना होगा जो 16 से नहीं है। तो 16 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है, जो 16 से वो 8 से भी भाग होगा, 2 से भी, तो 2 से सारा कट जाएगा। अब 8 से चेक करें। ठीक है, 8 से चेक करने का नियम क्या है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वो संख्या भी 8 से कटेगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, 8 दूना 16 8, ये भी क्या है 8 से कट जा रहा है, 16 ये भी 8 से कट जा रहा है, या इसको काट के देखते हैं तो कितना होगा, और 9 से 72 हो गया, और 72 कितना बचेगा 5 6 56, ये भी 8 से कट जाता है। और ये एक बार में 8 किया 26, नहीं दोस्तों ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 26 नहीं आता 8 की टेबल में, 24 था, 24 से कट जाता, तो हम लोग का आंसर क्या है 8 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्या जिसके 20 जोड़ने पर वह 18 56 42 से पूर्णतः विभाजित हो गया। दोस्तों इसको हम लोग ऑप्शन की मदद से चेक करते हैं, क्योंकि मेथड से ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्त, और इस सब क्वेश्चन में ऑप्शन ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो क्या कहता है 18 56 42 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब क्या 20 जोड़ने पर ना, तो हम लोग ऑप्शन में ही 20 जोड़ेंगे, इसमें 20 जोड़ेंगे दोस्त, कितना हो गया 524 हो गया, इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 544 हो गया, इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 534 हो गया। ठीक है, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 502 हो गया। ठीक है, और 18 जो होगा तो क्या होगा 9 से डिवाइड होगा और 2 से होगा। फिर है 56 का क्या है 8 इंटू 7, जो 8 7 से दोनों से विभाजित होगा। 42 का क्या होगा 42 का 6 इंटू 7, तो हम लोग पहले 9 से चेक करते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखते हैं 5 2 7 7 4 11, 11 9 से नहीं कटा, 5 4 9, 9 4 कितना होगा 9 4 13, भी नहीं कटा, ऑप्शन नहीं होगा। 5 3 8 4 12, 9 से नहीं कट। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्त, यहाँ जोड़ने में गलती हो रहा था। 484 में जब 20 जोड़ते हैं तो 504 होता है, और 504 5 प्लस 9 कितना होगा 9, और 9 कट जाता है, तो हम लोग का आंसर डी नंबर हो गया। ऑप्शन की मदद से हम लोग बहुत ही ईजी वे में कर लिया। अगर इसको प्रोसेस से जाएंगे तो 18 56 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें से 20 घटाने पर वो संख्या आ जाएगा 484 आएगा। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी संख्या जो 286 1001 और 24 से 20 को विभाजित कर सकता है तो वो x है, मतलब ये सबको विभाजित करेगा तो वो क्या x है, तो x/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ निकालेंगे। इसको भी दो प्रोसेस है, या तो इसको एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ जो आएगा एचसीएफ का डिवाइड कीजिए, या तो ऑप्शन की मदद से चेक करिए। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन की मदद से चेक करेंगे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है x/2 का मान क्या होगा, मतलब ये x/2 का मान है, x/2 का मान दिया हुआ 5 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x/2 का मान 5.5 है, तो x का मान कितना होगा 11 हो जाएगा। x/2 का मान 6 है, तो x का मान कितना होगा, x का मान 12 हो जाएगा। और x/2 का मान 4.5 है, तो x का मान 9 हो जाएगा, मतलब ये सबसे कट जाएगा, वही हम लोग का वो एचसीएफ हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। ठीक है,
तो 10 से देखते हैं, 10 से कटेगा 6, नहीं कटेगा क्योंकि 6 है, नहीं कटा। 11 से चेक करते हैं, 11 से चेक करने पे क्या होगा, 11 दूना 22, 6 11 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 11 से, मतलब 11 से कट जाएगा, तीनों विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22, ठीक है, 22 से ये भी कट जाएगा, मतलब 11 ही एक ऐसी संख्या है जो इस सबको काट देगा। ठीक है, तो 11 इसका आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इसके संख्या में, आता है दो संख्या का अंतर 1086 है। ठीक है, दो संख्या का अंतर 1086 है। ठीक है, तो हम लोग पहले संख्या मानते हैं। ठीक है, तो संख्या माना, संख्या ए है, ए माइनस बी का मान कितना है, 1086 है। ठीक है, इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, और क्या है, सबसे बड़ी संख्या माना ए बड़ी संख्या है। ठीक है, ए बड़ी संख्या है तो विभाजित तो भागफल के रूप में 6 है। ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे, तो क्या करेंगे, मान लें बी है तो बी गुना 6 प्लस में शेष सिमड़े कितना है, 6 है। अब इसका, इस इक्वेशन 2 है, अब यही एक इसमें रख के सोल्व करेंगे। ठीक है, ए में रखेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से करने पे क्या आएगा, तो ए का मान इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 6b माइनस बी प्लस में 6 इक्वल्स टू कितना होगा, 10 8 6। ठीक है, अब इसको 6 बी कितना होगा, बी में गया तो 5b हो जाएगा, 5b इससे इधर गया तो 10 8 6 का हो गया। ठीक है, अब इसको भाग देंगे 5 से, तो b का मान कितना होगा, b का मान हो जाएगा कितना होगा, 216 b का मान हो जाएगा। अब क्या पूछा है, सबसे क्या पूछा, बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या इसमें b का मान रखेंगे। ठीक है, a माइनस बी इक्वल्स टू 1086 में जब b का मान रखते हैं तो a इक्वल्स टू कितना होगा, 1086 प्लस 216 इक्वल्स टू टोटल कितना होगा, 6 4 6 6 12 के 2 8 1 9 1 10। ठीक है, 2 1 3 1302 इसका आंसर हो जाएगा। 1302 क्या है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, यही है इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट बार में क्या कहता है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हम में भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 आता है, तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो जानते हम लोग जानते क्या है कि 42 लिखे दोस्तों, 42, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 42 इंटू 120 करेंगे। ठीक है, क्या है, भागफल 120 से संख्या जब गुना करेंगे तो हम लोग को वो संख्या आ जाता है। ठीक है, वो संख्या आ जाता है। फिर इसको करने पर क्या बोल रहा है, 41 से भाग देने पर क्या होगा, 41 से भाग देने पर क्या होगा, इसको कितना भाग करेंगे, कितना बार में, 21 बार में। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आता है, तो हम लोग का शेषफल क्या बचेगा, तो कितना होगा, 540 को जब 41 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर 38 आता है। ठीक है, अब फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, को प्राइम क्या होगा, को प्राइम मतलब कुछ भी कॉमन है, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, 51 में 5 1 6, इसमें भी कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, 4 1 5 5 5 1 6 5। ठीक है, लेकिन इसमें 1594 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम लोग काम सही हो गया। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 24 से विभाज्य है। ठीक है, 24 से विभाज्य, 24 का क्या होगा, जो 2 और 24 को जो 2 से होगा, फिर और कितना होगा, 8 से होगा और 3 से होगा। ठीक है, ये है, तो 8 से क्या होगा, 8 से देखते हैं कौन से कटेगा। ठीक है, अब 8 का नियम क्या है, लास्ट का 10 डिजिट, लास्ट का 10 डिजिट नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी 10 डिजिट नहीं कटेगा, 8 से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो कौन सा कटेगा, 8 से ये वाला कट जाए, क्यों, एक बार में 8 और 8 से 56, मतलब 8 से ही कट गया, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 104 78 260 से पूरी तरह से विभाजित करें, सबसे छोटी संख्या का मान p है, तो p प्लस 14 क्यू स्क्वायर है, तो q का धनात्मक मान क्या होगा, मतलब क्या 104 78 260 पूरी तरह से विभाजित कर सके छोटी संख्या, मतलब इस सब का एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है,
तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे, सब कैल्शियम निकाल के एलसीएम लोग इसमें रखेंगे और सॉल्व करके क्यू को मान निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं 104, 78, 260 एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, पहले 200 काटेंगे तो 52 बार में कटेगा, 39 बार में कटेगा, फिर 130 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 26, 39 नहीं कटेगा, 39 हो गया, फिर कितना होगा 65, फिर कितना से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 से काटने पर 26 नहीं कटेगा, 13 बार में 65 नहीं कटेगा, ठीक है। अब फिर इसको 13 से काटेंगे तो 2 बार में, 1 बार में, 5 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कैल्शियम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 चलते हैं 12, 12 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 156, ठीक है। 156 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 156 जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 10, इसका कितना होगा 1560, मतलब एलसीएम जो है 1560 आया, ठीक है। अब पी एलसीएम ही क्या है, पी का मान है, और पी का मान किस में रखेंगे, पी प्लस 14 में जब पी का मान रखेंगे तो हम लोग क्यू स्क्वायर आता है, तो 1560 प्लस 40 इसकस टू क्यू स्क्वायर, तो 1500 कितना होगा 1600 जगह। अब 1600 क्यू स्क्वायर, 1600 कितना होता है, तो क्यू का मान कितना होगा 40, क्योंकि 40 का क्या होता है वर्ग 1600 होता है, तो इसका 40 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है ए का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए 6381443 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो हम संख्या लिखते हैं 638A435 और इसको 3 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा, पहले हम जो संख्या 9 बना के दे रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके कोई फर्क नहीं कर पड़ने वाला। तो 6 बना, ई कट गया, ठीक है। फिर क्या बचा 8A + 3, तो 8 3 क्या होता है 11, मतलब क्या होगा 11A 3। तो कौन सी संख्या जोड़े 11 में कि सबसे छोटा संख्या जो 3 से कट जाए, तो 11 के बाद क्या आता है 12 आता है, मतलब क्या है 11 + 1 3, तो हम लोग क्या होगा 12/3 डिविजिबल 4 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यही ए का मान है। ए का मान मतलब यहाँ ए का मान 1 आ गया, ठीक है। अब इसको आता है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एन क्या दिया है, तो 24 के क्यूब प्लस 25 के क्यूब प्लस 26 के क्यूब प्लस 27 का क्यूब, इसका कितना दिया है, एन कितना दिया है 1202 दिया है, ठीक है। एन का मान 102 दिया है, ठीक है, 102 है, ठीक है। मतलब एक क्या, अब इस टाइप से फॉर्मेट रहे हैं और किसी दो जोड़ने पर अगर हम लोग को पुर जाता है जो संख्या दिया होता है, तो 2 जोड़ के देखते हैं कितना पुरता है 7, कितना होगा जब ये दोनों के जोड़ के पुर जाएगा या फिर मल्टीप्लाई पुरेगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा ही 0 होता है, शेषफल 0 आता है। ये ट्रिक होता है, याद रखिए, ठीक है। तो 24 और इसको जोड़ते हैं तो कितना पड़ेगा 27 को, तो 51, और 51 क्या है 51 इसका मल्टीपल है, मल्टीपल जो संख्या 2 है, तो 2 कितना होगा इसका 102 हो जाएगा, ये मल्टीपल आएगा। जब ये मल्टीपल या वो संख्या आ जाता है तो उसको रिमाइंडर हमेशा 0 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ना चाहिए ताकि 3, 4, 5 और 6 को विभाजित कर सके, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे 1854 को इस संख्या को जोड़ के देखेंगे और जो जोड़ने के बाद ये कट जाए वही संख्या आंसर होगा, ठीक है। तो 15 जोड़ने पर क्या आएगा 1860 आएगा, 9 जोड़ने पर क्या होगा 1854 आएगा, और 3 जोड़ने पर 1848 और 4 जोड़ने पर 1857 आएगा। तो 5 से कौन कटेगा, जिसके अंक में 0 होता है या फिर 5 होता है, तो बिना हम देखे इसी संख्या को लगा देंगे, ठीक है। अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या में a 18 से विभाजित है और एक अन्य संख्या 6 12 से विभाज्य है तो a² - b² किससे विभाजित होगा।
ठीक है। मानव संख्या मानेंगे, मानव संख्या कितना है, ए जो है ई बराबर 18 उसका 6 मान लेंगे और बी का मानेंगे हम लोग 12 इंटू 6 से करेंगे। ठीक है, तब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चेक करेंगे तो 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 6 का स्क्वायर तो कितना होगा, जिसका कितना होगा 324 होता है और 144, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई 6, जब 6 करेंगे तो 180 बचेगा और इसको हम लोग 6 स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ हम लोग का एक ऑप्शन जो मिलेगा, इसका ऑप्शन वो बी सही होगा। क्योंकि ठीक है, बी क्यों होगा, क्योंकि ए और बी जो होता है ना, ए और बी 30 का मल्टीपल गुणज है। ठीक है, और मल्टीपल गुणज नहीं है, ए और बी क्या है 30 का मल्टीपल गुणज नहीं है, और मल्टीपल गुणज नहीं रहने के कारण जो इसका ऑप्शन दिया होगा बुक में तो उसमें 36 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए और बी जो होता है और 30 का मल्टीपल नहीं है, 30 का मल्टीपल नहीं होने के कारण इसमें 36 इसका राइट आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन आता है हम लोग का। इस क्वेश्चन में क्या करा, एक संख्या वायु को 255 में विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। ठीक है, वही संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल जेड बचता है, जेड का मान क्या हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन में जो इसका शेषफल बचता है, ट्रिक होता है, जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं और किससे विभाजित करते हैं उतना लिखते हैं। ठीक है, विभाजित करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वही जेड का मान होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, तो 3 आएगा। ठीक है, तो 3 ही जेड का मान होगा, जेड का आंसर होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का 20 क्वेश्चन ही रखेंगे दोस्त, और पार्ट 2 में यहाँ से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तब तक के लिए धन्यवाद।